नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री बलराम कथा के पहले दिवस पे हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां समम बोनम परम पुरुषार्थ अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति श्लोक संख्या 13 10.2.13 आ गया। वाह शाबाश। गर्भ संकर्षणातं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात् गर्भ संकर्षणातं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात् गर्भ संकर्षणातं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। बोलिए। गर्भ संकर्षणातं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात् गर्भ संकर्षणातं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात् गर्भ संकर्षणातं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। गर्भ संकर्षणातं वै प्राहु संकर्षणं वै भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात् गर्भ संकर्षणात् देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण तम उसको रोहिणी नंदन को वै निसंदेह प्राहु लोग कहेंगे
संकर्षणम संकर्षण को, भुवि संसार में, राम इति राम कहलाएगा, लोक रमनात् लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने से, बलभद्रम बलभद्र कहलाएगा, बल उच्छ्रयात् प्रचुर बल के कारण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। बलराम को संकर्षण, बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के ये कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी 3 रामों का, परशुराम, रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए, कंस के जेल में। तो जब भगवान नीचे आते हैं तो उनको कहते हैं अवतार। अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे आए, अवतार। मतलब आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे आएंगे तो अवतार नहीं होंगे। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं, अपनी इच्छा से, उनको कहते हैं अवतार। अपनी इच्छा से। पतन हो गया वो नहीं, अपनी इच्छा से। तो ऐसे कितने अवतार हैं?
10, 24, 24। तो अवतार गिनती आसान करने के लिए मैं बताता हूँ अवतार को कैसे गिनना है। कभी गए समुद्र किनारे? तो आप जाओ, समुद्र के सामने बैठो, तो लहरें आएंगी, लहरें। वो लहरों को गिनो, जितने लहरें उतने अवतार। कितने? 24। अनगिनत अवतार हैं, अनगिनत अवतार। इतना हमारे दुनिया में कागज और इंक नहीं है प्रिंट करने के लिए, इतने अवतार हैं। तो लिस्ट कहाँ से प्राप्त होगा? इतने अवतार हैं। प्रथम स्कंद में 24 अवतारों का वर्णन है, या जयदेव गोस्वामी जी ने 10 अवतारों का भजन लिखा है, इसके लिए 10 और 24 शब्द नंबर पॉपुलर है। लेकिन अवतार गिन नहीं सकते, अनगिनत अवतार है। तो जब भी भगवान कृष्ण नीचे आते हैं लीला करने के लिए, तो वो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके पार्षद आते हैं, उनके साथी आते हैं, और उनके साथ बलराम जी आते हैं। राम जी के साथ बलराम जी आए लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण के साथ आए बलराम जी के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आए श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में, और किसी अवतारों में उनके शरीर में ही रहते हैं वो, वराह अवतार, वामन अवतार, उनके शरीर में ही रहते हैं, लीला करते हैं। तो हमेशा भगवान कृष्ण के साथ में रहते हैं। तो 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण आए देवकी के 8वें पुत्र बनकर, उनके आने के पहले देवकी के 6 पुत्र हुए, 6 पुत्र। और कंस ने उन 6 पुत्रों को तुरंत पैदा होते ही मार दिया। जैसे ही पुत्र पैदा हुआ, कंस को समाचार प्राप्त हुआ, वो आया और इतना क्रूर कि छोटे बच्चे को उठाकर पत्थर पे, दीवार पे पटक के मार दिया देवकी के सामने। तो जब सातवीं बार देवकी गर्भवती हुई, तब बलराम जी थे देवकी के गर्भ में। तो देवकी को पहचान में आ गया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो साधारण नहीं है, कुछ विशेष फीलिंग हो रहा था उनके हृदय में, भाव आ रहा था, उनका शरीर से तेज निकल रहा था। वसुदेव भी देखे कि देवकी के शरीर से कुछ तेज निकल रहा है। कंस ने भी देखा कि देवकी बहुत खूबसूरत लग रही है, दिव्य लग रही है। तो देवकी के गर्भ में जो लड़का, जो बच्चा है, वो कोई साधारण शिशु नहीं है। तो आकाशवाणी हुई थी कि 8वां बच्चा होगा कृष्ण। ये तो 7वें में ही हो गया। इतना दिव्य अनुभव। तो देवकी बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी, और साथ ही में साथ बहुत दुखी थी कि ये बच्चा दिव्य बालक पैदा होगा मुझे,
लेकिन तुरंत कंस फिर से उसको मार देगा, जैसे मेरे 6 बच्चों को मार दिया। माँ का ममता है, वो 6 के लिए भी रोती थी और ये 7वें का भी फिक्र होता था। तो उस समय गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बुलाए योग माया को। योग माया और महामाया ये दोनों बहनें हैं कृष्ण के सेविका। महामाया का सेवा है इस भौतिक दुनिया और प्रकृति का संचालन करना, जो कि दुर्गा माता पार्वती माता है। और योग माया का सेवा है आध्यात्मिक जगत का संचालन करना। कृष्ण जो लीला करना चाहते हैं उसका आयोजन करना। तो योग माया हमेशा भगवान कृष्ण की इच्छा पूरी करते हैं। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास सेवा मतलब भगवान इच्छा प्रकट करें उसके पहले ही पूरी हो जाती है। फर्स्ट क्लास सर्विस। सेकेंड क्लास सर्विस मतलब मालिक आज्ञा दे, गुरु आज्ञा दे और शिष्य सेवक बहुत उत्साह से उसको पूरा करे। सेकेंड क्लास। थर्ड क्लास सर्वेंट मतलब मालिक बोलता रहे, शिष्य फिर भी नहीं करे। थर्ड क्लास। तो योग माया है फर्स्ट क्लास। सब लीला जो भी होते हैं, जो भगवान के मन में विचार आते हैं, योग माया को पता चल जाता है कि ये भगवान के मन में विचार आया है या आने वाला है। तो भगवान कृष्ण के मन में विचार आता है कि मुझे आम खाना है, उसके पहले वो विचार उनके मन में आता है, उसके पहले योग माया आम दे देती है। और भगवान सोचता रहे, अब तो मैं सोच ही रहा था, आ गया। ये है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। हर इच्छा एक सत्य है, हर सपना एक सत्य है। भगवान के विचार शक्ति से चलता है उधर सब। तो भगवान कृष्ण योग माया को बुलाए और कहा कि बलराम जी, भगवान कृष्ण के पहले विस्तार हैं बलराम जी। तो बलराम जी, शेष जी, उनके बलराम जी के विस्तार हैं शेषनाग, अनंत शेष। वे अभी देवकी के गर्भ में हैं। और आप, योग माया को कहा, उसको देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में डाल दो। रोहिणी कौन? वसुदेव की एक और पत्नी, जो वृंदावन में नंद महाराज के पास रह रही थी। जब कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, तब तक रोहिणी मथुरा में ही थी वसुदेव के साथ। और तब रोहिणी भी गर्भवती हुई, एक बालक था उसके पेट में। तो वसुदेव ने सोचा कि कंस का भरोसा नहीं है, वो रोहिणी के बच्चे को भी मार सकता है। ये सोचकर कि वसुदेव का बेटा है, देवकी के गर्भ से नहीं हुआ तो भी क्या, मेरा दुश्मन ये भी हो सकता है, तो रोहिणी के बच्चे को भी मार देगा। ये सोचकर गर्भवती रोहिणी को उन्होंने नंद महाराज के पास भेजा। नंद महाराज वसुदेव के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और गांव है छोटा सा, कंस का नज़र जाएगा नहीं वहाँ पर, और रोहिणी सुरक्षित रहेगी और मेरा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा।
ये सोचकर गर्भवती रोहिणी को उन्होंने गोकुल भेज दिया नंद महाराज के पास। तो भगवान कृष्ण ने योग माया को कहा कि बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। इस तरीके से मथुरा में लोगों को ऐसा समझेगा कि देवकी का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, गर्भपात हो गया, और बलराम जी रोहिणी के पुत्र कहलाएंगे, रोहिणी नंदन हैं, वो भी देवकी नंदन हैं, वो भी देवकी के पुत्र, वो तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन कहलाएंगे रोहिणी नंदन। और क्योंकि आप उनको देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ तक खींच लेंगे, आकर्षित करेंगे, इसलिए उनका एक और नाम होगा संकर्षण। दोनों परिवार को जोड़ देंगे वो, इसलिए उनका एक और नाम होगा संकर्षण। उनका एक और नाम होगा राम या बलराम। राम जो सबको खुशी प्रदान करते हैं, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों के स्रोत हैं वो राम। या बलराम, बहुत बलवान है वो, आध्यात्मिक बल है उनके पास, और उस बल को दिखाने में उनको आनंद आता है, इसलिए बलराम। वो आनंद लेते हैं अपना बल कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए बलराम। तो भगवान कृष्ण योग माया को कहा, इतना सेवा करने के बाद मैं देवकी के गर्भ में जाऊंगा और मथुरा में जन्म लूँगा। आप यशोदा के गर्भ में जाकर यशोदा की लड़की बनकर जन्म लेना, फिर वसुदेव हमारा अदला बदली करेंगे। लड़के को इधर लेके आएंगे, योग माया को इधर लेके आएंगे। फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आप ये सेवा करेंगे तो आपका भरपूर पूजा होगा पूरे दुनिया में, अलग अलग नामों से, अलग अलग शहरों में माता दुर्गा, अंबिका देवी, काली, चंडी पूजा होता है। तो योग माया ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, ओके, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही करेंगे। और उन्होंने देवकी के गर्भ से बलराम जी को लेकर रोहिणी के घर में स्थापित किया। अभी रोहिणी के गर्भ में तो ऑलरेडी कोई बच्चा था, उसको निकालकर वैकुंठ भेज दिया। भाई आपका सेवा खत्म हो गया, थैंक यू, आपको मुक्ति। बस उसका सेवा था गर्भ में थोड़े दिन रहना, फिर मुक्ति हो गया उसका। ऐसे भगवान का योग माया ने सेवा किया, भगवान कृष्ण का। और बलराम जी गोकुल में पैदा हुए नंद महाराज के घर पे, रोहिणी के गर्भ से। तो अभी ऐसा क्यों? बलराम जी डायरेक्ट रोहिणी के गर्भ में भी जा सकते थे ना, पहले देवकी के गर्भ में आओ, फिर ट्रांसफर करो, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि देवकी के गर्भ में जो 6 बालक थे, आकर कंस ने उनको मार दिया, वो 6 असुर थे पिछले जन्म में। हिरण्यकशिपु के खानदान के थे, वो फैमिली के थे, असुर थे। और उसके पहले वो मारीच के पुत्र थे, ब्रह्मा के पोते। मारीच ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके 6 पुत्र। ब्रह्मा जी को उन्होंने अपराध किया, इसलिए वो हिरण्यकशिपु के खानदान में 6 असुर बने। फिर हिरण्यकशिपु का अपराध किया, तो हिरण्यकशिपु के श्राप से वो देवकी के गर्भ में आए। तो वो गर्भ जो है वो कृष्ण के रहने के लिए लायक नहीं था, क्योंकि एक असुर आके रह चुका था उधर। इसलिए बलराम जी आए वो गर्भ का साफ सफाई करने के लिए, हाउस कीपिंग करने के लिए।
कोई वीआईपी गेस्ट हम बुलाएंगे अपने घर में या मंदिर में, तो पहले वो रूम का साफ सफाई करेंगे, अच्छा चेयर लगाएंगे, आसन लगाएंगे, बिस्तर लगाएंगे, हाउसकीपिंग करना होगा। तो बलराम जी देवकी के गर्भ में साफ सफाई किए, आसन लगाए, सब तैयारी किए कृष्ण को वेलकम स्वागत करने के लिए। ये बलराम जी का सेवा है। हर एक हृदय में कृष्ण के भक्ति का बीज डालना है, तो वो हृदय को तैयार करना होता है। बलराम जी जो हल लेके चलते हैं खेती करने के लिए, वो हमारे हृदय का भी खेती करते हैं और कृष्ण के भक्ति का बीज डालते हैं उसमें। तो तब जाकर उस बीज के ऊपर श्रवणम कीर्तनम का पानी डालेंगे, तो वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, लता बनेगा और हमें कृष्ण प्रेम के फल प्राप्त होंगे। तो बलराम जी का ऐसा सेवा होता है कि वो हमें हृदय को शुद्ध करके तैयार करते हैं, ताकि बीज कृष्ण के भक्ति का बीज, भक्ति लता बीज आ जाए, सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो बिना बलराम जी की कृपा के हम भक्ति शुरू भी नहीं कर सकते और आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। वही हमें अपने शिक्षा और आशीर्वाद से, सेवा से भक्ति में लगाते हैं। बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती और बिना बलराम जी के कृपा के कोई गुरु प्रामाणिक नहीं हो सकते, वो परंपरा में आते हैं। तो बलराम जी हमें सेवा प्रदान करते हैं। वो खुद ही हैं तो भगवान स्वयं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बलराम जी, लेकिन फिर भी वो खुद को कृष्ण का सेवक मानते हैं और कृष्ण की भरपूर सेवा करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। उनको बहुत पसंद आता है खुद को भगवान का सेवक ऐसा पहचान दूसरों को बताने में कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, दास, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये मेरी पहचान है और ये पहचान दूसरों को बताने में उनको आनंद आता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो हर जीव जो होता है वो भगवान के साथ प्रेम का संबंध रखता है। हम सबका भगवान के साथ प्रेम का संबंध है। उसको रस कहते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। जो भक्त भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं दूर से, कुछ आदान प्रदान नहीं है, बस प्रेम करते हैं, वो शांत रस, न्यूट्रल, पैसिव। जैसे हिरन, मोर, बछड़े, गाय, पेड़, पौधे, वृंदावन के ये सब हैं, ये कृष्ण को प्रेम करते हैं और उनको आनंद आता है कृष्ण को देखने में, उनकी बांसुरी सुनने में। तो ये शांत रस। जब शांत रस में आप एक्टिविटी डाल दो, क्रिया डाल दो, वो हो जाता है दास्य रस। जो कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, कृष्ण को आदर करते हैं, कृष्ण से डरते हैं कि सेवा में त्रुटि न हो जाए और इंतज़ार करते हैं कब कोई आज्ञा प्राप्त हो तो मैं सेवा करूं। जैसे हनुमान जी राम के सेवक हैं और वृंदावन में रतक पतक हैं जो सुबह सुबह भगवान को तैयार होने में मदद करते हैं, श्रृंगार करते हैं, धोती पहनाते हैं। तो दास्य रस, सर्वेंट्स, कृष्ण के सेवक। अभी दास्य रस में इक्वालिटी डाल दिया जाए, समानता,
तो वो हो जाता है साख्य रस। कृष्ण के सखा, मित्र, सुबल, श्रीराम, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, अर्जुन, उज्ज्वल, विशाल, सुदामा, ये सब कृष्ण के मित्र, जो कृष्ण को अपने से समान समझते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं समझते, दोस्त यार समझते हैं, मित्र समझते हैं, और उनके साथ कुश्ती लड़ते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, उनके साथ डब्बा खाते हैं, अपना जूठा कृष्ण को खिलाते हैं। ये सखा साख्य रस। फिर साख्य रस में सुपीरियरिटी डाल दो कि मैं कृष्ण से बड़ा हूँ, तो वो हो जाता है वात्सल्य रस। यशोदा मैया, देवकी माता, कौशल्या माता, नंद महाराज, जगन्नाथ मिश्र, सच्ची माता, वसुदेव, दशरथ, ये कृष्ण को अपने से छोटा समझते हैं कि ये मेरा बेटा है। यशोदा मैया सोचती है कि मेरा दूध नहीं पिएगा तो बीमार हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, मर जाएगा, मैं डांटूंगी नहीं तो बड़े होकर चोर हो जाएगा, नाम खराब करेगा घर का। तो ये है वात्सल्य रस, जो कृष्ण को पालते हैं। दास कृष्ण को अपने से बड़ा देखते हैं, सखा कृष्ण को अपने से समान देखते हैं, और वात्सल्य कृष्ण को अपने से छोटा देखते हैं। वात्सल्य रस। अभी वात्सल्य में ओनरशिप डाल दो कि मैं कृष्ण का मालिक हूँ, कृष्ण मेरे हैं, वो है माधुर्य रस। श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा सखी, या रुक्मिणी देवी, सत्यभामा, जामवंती, कृष्ण के प्रेमिका, गर्लफ्रेंड्स और पत्नी, वाइफ, कि कृष्ण मेरे हैं, आई एम द ओनर, जैसा मैं कहूँ वैसा करना है। 5 बजे बोला तो 5 बजे, 5:30 बजे नहीं आना है। नहीं, बलराम हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुंज की बात कर रहा हूँ। ओनर लेट आएंगे तो नाराज़ हो जाते हैं राधा रानी। तो ये 5 रस हर वक्त कृष्ण की सेवा करते हैं, इनमें से एक रस होता है। अभी बलराम जी कौन से रस में सेवा करते हैं? 5। देखिए, 5 रस में सेवा करते हैं। शांत रस में सेवा करते हैं, अनंत शेष के रूप में कृष्ण का आसन बन जाते हैं, कृष्ण उन पे बैठते हैं या लेटते हैं। कृष्ण का जूता बन जाते हैं, चप्पल बन जाते हैं, कृष्ण का धोती बन जाते हैं, कृष्ण का जनेऊ बन जाते हैं, कृष्ण का हथियार बन जाते हैं। और मंदिर का जो पिलर होते हैं, सीलिंग होता है, फ्लोर होता है, अल्टर होता है, पूरा मंदिर का बिल्डिंग होता है, वो सब बलराम जी हैं। ये बलराम हॉल बलराम जी स्वयं है, वो कृष्ण हॉल भी बलराम जी स्वयं है। तो स्वयं मंदिर का भार उठाते हैं, अनंत शेष के रूप में पूरा ब्रह्मांड अपने सर पे उठाते हैं। जो कीर्तन में मृदंग करताल है वो भी नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। इसलिए हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए मंदिर में। तो ये शांत रस में सेवा है। और लक्ष्मण के रूप में आकर दास्य रस में सेवा करते हैं, सेवक की तरह उनको प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके चरण छूते हैं, मसाज करते हैं, उनका खाना प्रसाद बनाते हैं या लेके आते हैं, उनका बिछोना तैयार करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, दिन भर सीताराम का सेवा करते थे, फल फूल लेके आते थे, रात को बिछोना बनाकर बॉडीगार्ड, सिपाही की तरह सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए, रक्षा के लिए जागते रहते थे ताकि सीताराम जी सो जाएं। 14 साल सोए नहीं। ये दास्य रस।
और स्वयं बलराम जी साक्ष्य रस में सेवा करते हैं, कृष्ण के साथ माखन चोरी करते हैं, मस्ती करते हैं, बछड़े लेके जाते हैं, गाय लेके जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गले में हाथ डालते हैं, दोस्त की तरह बलराम जी साक्ष्य रस। और बलराम जी वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं, वो बड़े भाई के रूप में कृष्ण की रक्षा करते हैं, कृष्ण को मना करते हैं, उधर कांटीला झाड़ है मत जाओ, उधर असुर है, उधर जानवर है मत जाओ, मट्टी मत खाओ, थोड़ा डांटते हैं, शिकायत करते हैं उनकी रक्षा करने का कोशिश करते हैं। कोई असुर आ गया तो कृष्ण को बोलते हैं पीछे हट मैं देख लूँगा। जैसे नंदगांव में आप जाएंगे तो कृष्ण बलराम दोनों काले, और बलराम जी अपने शरीर पे काला कलर लगाते थे कि कोई असुर आएगा तो उसको लगेगा ये काला लड़का यही कृष्ण है, मेरे पे आक्रमण करेंगे, कृष्ण बच जाएंगे। मोर पंख बांसुरी लेके जाते थे। तो वात्सल्य रस कृष्ण की रक्षा करने के लिए, और अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य रस में मंजरी के रूप में राधा रानी को असिस्ट करते हैं, सेवा करते हैं। तो यह बलराम जी पांचों रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इन्हीं बलराम जी को हम प्रार्थना करेंगे तो हमें बल देंगे। भक्ति करने के लिए बल चाहिए, मतलब जिम में जाएंगे वो बल नहीं, शारीरिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल चाहिए, उत्साह चाहिए कि सुबह उठ जाना है, नहाकर मंगल आरती आना है, सुस्ती नहीं करना है, बैठकर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, गुरु पूजा क्लास करना है। इसके लिए बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, उत्साह चाहिए, विश्वास चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। ये नहीं है हमारे पास। बलराम जी को प्रार्थना करेंगे तो वो दे देंगे, ले लो। कृष्ण की सेवा के लिए बल चाहिए, मैं दे दूंगा। कृष्ण के लिए कोई प्रोजेक्ट करना है, बलराम जी दे देंगे। कोई रिसोर्सेस चाहिए, धन चाहिए, मैन पावर चाहिए, जमीन चाहिए, बलराम जी दे देंगे कि विस्तार करो, कृष्ण का सेवा करो। तो आदि गुरु बलराम जी, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, ओरिजिनल गुरु, गुरु तत्व। तो जो गुरु होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो गुरु जी को हम सेवा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें बल प्रदान होता है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन में निर्णय लेते हैं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हमें आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो ये बलराम जी रोहिणी के पुत्र बनकर गोकुल में रहते थे। अभी जब बलराम जी पैदा हुए तो कितने ही दिनों तक बिल्कुल चुप रहते थे, ज़्यादा रोते नहीं थे। बच्चे को जहाँ पर रखो वहीं पर बैठे रहते थे घंटों घंटों, हंसते नहीं थे, जो दिया खाते थे, नहीं दिया तो पड़े रहते थे। तो गोकुल में सबको लगा कि कोई डम बच्चा पैदा हुआ है, बोर बच्चा पैदा हुआ है, न मस्ती करता है, न रोता है, न हंसता है, न मांगता है, आवाज़ भी नहीं करता, गूंगा बहरा है, ऐसा लगता है, डम। लेकिन वो कृष्ण का इंतजार करते थे। और जब भी यशोदा मैया बलराम जी को गोदी में लेती थी, बलराम जी हंसने लगते थे, बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि यशोदा मैया के गर्भ में कृष्ण थे। तो जब गोदी में आते तो कृष्ण के करीब आते थे, तो बलराम जी खुश हो जाते थे, कृष्ण है अंदर, बॉस इज इनसाइड कैबिन, अंदर है कृष्ण, खुश हो जाते थे। और जन्माष्टमी के दिन रात को जब कृष्ण पैदा हुए या वसुदेव ने अदला बदली किया, तभी कमरे में कोई नहीं था।
और यशोदा भी सोई थी। यशोदा ने बच्चे को जन्म दिया और तुरंत सो गई, थक गई। तो यशोदा को इतना मालूम था कि बच्चा पैदा हुआ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुआ। और पूरे नंद भवन में किसी को नहीं पता था कि यशोदा ने बच्चे को जन्म दिया, सिर्फ यशोदा को पता था। यशोदा की सहेलियाँ रोहिणी और ब्राह्मण की बीवियाँ, किसको भी नहीं पता था आधी रात को। तो पहले जिन्होंने कृष्ण को देखा, यशोदा के भी पहले, वो थे बलराम जी। पहले व्यक्ति नहीं, बलराम जी सिर्फ व्यक्ति नहीं है, उससे भी ऊपर है, भगवान है। तो बलराम जी अपने रूम से जगे और आए रोहिणी के रूम से यशोदा के रूम में, और ऐसा ऊपर से देखा छोटा सा कृष्ण ब्लू कलर का, और जब पहचान लिए कि कृष्ण आ गया, बहुत जोर से हंसे। या अभी मस्ती शुरू, अभी पार्टी शुरू, अभी तक मैं चुप था लेकिन अभी मस्ती शुरू, द गेम बिगिंस। इसी का इंतजार कर रहे थे। हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही किए। नित्यानंद प्रभु एक चक्र में जन्म लिए, प्रकट हुए और बच्चों के साथ कृष्ण के लीला का ड्रामा करते थे। और एक बार कोई सन्यासी आए, उनके साथ वो पूरा तीर्थ यात्रा किए, भारत भ्रमण किए, वृंदावन भी आए और हर जगह पे कृष्ण को ढूंढते थे। लेकिन कहीं पर कृष्ण प्राप्त नहीं हुए, वृंदावन में भी प्राप्त नहीं हुए। वृंदावन में ढूंढ रहे थे श्याम सुंदर को, लेकिन नहीं मिले। आखिर इधर यमुना किनारे बैठे थे तो वहाँ पर उनको दिव्य जानकारी हुई कि कृष्ण आ गए। किधर? नवदीप मायापुर में। तो वृंदावन से गए मायापुर और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को मिलकर इतना कृष्ण प्रेम उनके हृदय में प्रभावित होने लगा। सब लोगों ने देखा। फिर उन्होंने प्रचार चालू किया हरे कृष्ण महामंत्र का। उसके पहले कभी नहीं किया कि दोनों मिलकर, जब चैतन्य महाप्रभु का परमिशन मिला कि अभी प्रचार करना है, तब जाकर दोनों ने मिलकर प्रचार चालू किया। नित्यानंद प्रभु बिना परमिशन के चालू नहीं किया। तो उसी तरह बलराम जी बिना कृष्ण के परमिशन के, आज्ञा के मस्ती चालू नहीं किया कि कृष्ण आएंगे फिर साथ में मस्ती करेंगे, और खूब मस्ती की। थोड़े बड़े हुए तो दोनों साथ में माखन चोरी करते थे, मटकी फोड़ते थे, बछड़ों के साथ खेलते थे, बंदरों के साथ खेलते थे, हिरन के साथ खेलते थे, मोर के साथ खेलते थे, कीचड़ में खेलते थे, गोबर में खेलते थे, गौशाला में खेलते थे, बंदरों के साथ सब कुछ करते थे। साथ में असुरों को मारते थे, बछड़े लेके जाते थे। तो ऐसे बलराम जी, कृष्ण बलराम दोनों हमेशा साथ में रहते थे, साथ में लीला करते थे। एक बहुत ही अच्छा लीला हुआ कि जब दामोदर लीला के समाप्ति के बाद नंद महाराज और उनके भाइयों ने निर्णय लिया कि हम गोकुल से वृंदावन जाएंगे। तो दूसरे दिन बैलगाड़ी में सामान भर भर के सब लोग तैयार होकर वृंदावन जाने लगे। नंद महाराज का बैलगाड़ी सबसे बड़ा था, राजा का बैलगाड़ी, फ्लैग वगैरह लगा हुआ था और सजा हुआ था। और नंद महाराज बैठे थे अपने भाइयों के साथ और सब सुपरविज़न कर रहे थे। और सबसे सुंदर बैलगाड़ी था यशोदा रानी का, अच्छा सुंदर सजा हुआ था, रंग बिरंगे कपड़े थे। यशोदा माता ने अच्छा साड़ी पहना था, रोहिणी माता ने, और दोनों एक ही बैलगाड़ी में बैठे थे। हालांकि दोनों का एक ही बैलगाड़ी था, लेकिन दोनों साथ में बैठे थे क्योंकि कृष्ण बलराम कभी अलग नहीं हुए। तो यशोदा मैया की गोदी में कृष्ण, रोहिणी की गोदी में बलराम, दोनों बहुत खुश हो रहे हैं और बैलगाड़ी जा रहा है। और अलग अलग गोपी यशोदा के बैलगाड़ी में आती थी किसी बहाने से, मगर कृष्ण को देखने के लिए आती थी।
तो जब प्रोसेशन जा रहा था, इतना लंबा प्रोसेशन था, लाखों गाय थे, ब्रजवासी थे, सबके घर के बर्तन थे, कपड़े थे, बैलगाड़ियों में लदे हुए थे। तो कृष्ण ने यशोदा मैया को पूछा, मैया हम किधर जा रहे हैं? तो कोई भी बच्चे को तैयार करो, आप पूछेंगे किधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? तो यशोदा मैया ने कहा, कृष्णा लाला हम वृंदावन जा रहे हैं। तो कृष्ण ने दूसरा सवाल पूछा, बोला हम वापस कब आएंगे? बच्चे ये भी पूछते हैं, कहीं भी जाओ वापस घर कब आएंगे? तो कृष्ण ने पूछा, वापस घर किधर आए, कब आएंगे? मैया ने कहा, कृष्णा हम घर भी साथ में लेके जा रहे हैं। जो सही था, सब कुछ लेके जा रहे हैं। मैया के लिए घर मतलब क्या? वो बर्तन, वो साड़ी, वो सामान। लेकिन कृष्ण ने देखा घर तो उधर ही है। कृष्ण के लिए घर मतलब वो खिड़की, दरवाज़ा, दीवार, छत, दरवाज़ा सब। तो कृष्ण को ये बात समझ में नहीं आई, घर तो उधर ही है। मैया के हिसाब से घर मतलब बैलगाड़ी में जो सामान है वो। तो कृष्ण ने कहा, मैया घर कैसे लेके जा रहे हैं, घर तो इधर ही है। मैया कुछ बोले, बलराम जी बोले, कृष्ण घर हमारे साथ आ रहा है। बोला कैसे? बोला देख वो पेड़ हमारे साथ कैसे आ रहे हैं, वैसे वो घर भी आ रहा है। क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो दूर के पेड़ ऐसे लगते हैं हमारे साथ चल रहे हैं, हालांकि वो चलते नहीं हैं। तो जैसे पेड़ आ रहा है ना, वैसे घर आ रहा है। तो यशोदा मैया, रोहिणी माता हंस दी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यशोदा मैया ने कहा, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं हम समझ गए, हम समझ गए। फिर कृष्ण ने दूसरा प्रश्न पूछा, मैया वृंदावन किधर है? मैया ने कहा, कृष्ण वृंदावन यमुना के सामने है, यमुना किनारे है। कृष्ण मैया यमुना तो उधर है हमारे घर के बाजू में, यमुना तो छूट गई। इधर भी यमुना गोकुल में, वृंदावन में भी यमुना, दो दो यमुना। तो मैया हंस के बोली, नहीं, रिवर डजंट गेट डिवाइडेड, यमुना एक ही है, दो नहीं है, एक ही पूरी यमुना है। यमुना भी हमारे साथ चल रही है। कृष्ण को समझ में नहीं आया, बोला इधर भी यमुना उधर भी यमुना, दो होगा। तो बलराम जी बोले, अरे लाला जैसे वो पेड़ चल रहे हैं ना हमारे साथ, यमुना भी चल रही है। मैया हंसी, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं हम समझ गए, ओके ओके। फिर कृष्ण ने तीसरा प्रश्न पूछा, बोला मैया हम वृंदावन क्यों जा रहे हैं? यशोदा मैया ने कहा, कृष्णा हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप और बलराम के लिए उधर खेलने के लिए ज़्यादा अच्छा स्थान है। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि मेरे खेलने के लिए पूरा गांव चेंज कर रहा है अपना एड्रेस, बहुत खुश हो गए कि ये सब तामझाम क्यों हो रहा है, मेरे खेलने के लिए। देखिए जब हम अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण बहुत खुश होते हैं और ये करना चाहिए। ब्रजवासी एक मीटिंग लिए और पूरा एड्रेस चेंज करने को तैयार हो गए, गोकुल से वृंदावन। कल सुबह सबके गाड़ियों में सामान लद गए। हमारे तो सिर्फ मीटिंग होता है, चेंज तो होता ही नहीं है। बाय चांस घर में ऐसा कोई कर्टन हो खिड़की में आपके, उसको चेंज करने के लिए पता नहीं कितना डिस्कशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है कि ये कलर क्या, वो कलर दीवार से मैच होता है क्या नहीं, खिड़की से मैच होता है क्या नहीं, गंदा हो गया क्या नहीं, महंगा है क्या नहीं, फैब्रिक अच्छा है क्या नहीं, बदलने की ज़रूरत है क्या नहीं, अगले दिवाली में करें क्या, लॉकडाउन है। लेकिन अगर
कृष्ण को खुश करना है तो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर वो पैंट शर्ट से धोती कुर्ता परिवर्तन हो या हेयर स्टाइल परिवर्तन हो या एड्रेस का परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन करना चाहिए। कृष्ण को कोई तो सबूत दो कि आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, देखो आपके लिए मैंने ये किया। ये परिवर्तन करना चाहिए। अगर आपको पता चला नेक्स्ट 1 घंटे में मेरा शरीर छोड़ने वाला है, तो मन में कॉन्फिडेंस है कि हम बैक टू गॉडेड जाएंगे? अगर नहीं, इसका मतलब परिवर्तन, कुछ तो परिवर्तन की जरूरत है। तो वो कब करेंगे? मरने के पहले या बाद में? पहले, फिर कब मरेंगे मालूम नहीं। इसके लिए अर्जेंट है परिवर्तन करना। तो ये कृष्ण बलराम की लीला है वृंदावन जाते हुए। और इसी तरह वृंदावन में दोनों ने मिलकर बहुत असुरों को मारा। कृष्ण ने ज़्यादा मारा, बलराम ने कम मारे। तो जब दोनों का प्रमोशन हुआ, प्रमोशन मतलब बछड़े से लेकर गैया तक, पहले बछड़े संभालते थे, फिर 6 साल की आयु के बाद गाय संभालने लगे गोपाष्टमी से। तो जब दोनों का प्रमोशन हुआ, बड़े लड़के हो गए, गाय संभालने लगे, तो थोड़ा दूर दूर जाने लगे घर से। छोटे थे तो घर के नज़दीक ही जाते थे, थोड़ा दूर दूर जाने लगे। और दूर वृंदावन और खूबसूरत दिखता था। अच्छा क्लियर पानी होता था यमुना का, और बहुत सुंदर कमल के फूल होते थे, गुलाबी और लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद। और बड़े बड़े वृक्ष होते थे, उनके छाया में बैठते थे, उनके बहुत मीठे फल होते थे। और मोर होते हैं, पिकॉक, और हिरन, हिरनी और बंदर। तो बच्चे बहुत आनंद से खेलते थे। कभी बॉल के साथ खेलते थे, कभी बैट बॉल क्रिकेट खेलते थे। तभी था कृष्ण खेलते थे बैट बॉल, और फलों को बॉल बनाते थे। और कभी फल एकदम ऊपर फेंकते थे, फिर दूसरा लड़का दूसरा फल उसको मारने के लिए फेंकता था, दोनों टूट जाते थे, ताली बजाते थे सब, निशाना। एक फल के ऊपर दूसरा फल निशाना लगाते थे। कभी कैच कैच खेलते थे, कभी मेंढक के साथ खेलते थे, कभी मोर के साथ, कभी पक्षियों के साथ, कभी बंदरों के साथ, कभी खाली कुआं होता था उसके साथ खेलते थे। तो ये सब बहुत अच्छा खेल खेलते थे। तो एक दिन सब मित्र जो थे, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, वो मिलकर आए कृष्ण बलराम के पास, और स्पेशली बलराम से बात की। बोला, बलराम, राम राम महाबाहो, आप तो बहुत शक्तिशाली है, तो हम आपसे एक फेवर चाहते हैं। तो क्या बात है बताइए। बोला, नज़दीक में ताल वन है, उसमें ताल के फल है, इतने मीठे, इधर ही सुगंध आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, एकदम राइप तैयार है। कुछ गिरे हुए हैं नीचे और कोई नहीं खा रहा है, वेस्ट हो रहे हैं। और कुछ पेड़ पे गिरने ही वाले हैं, फूट जाएंगे। हमें बहुत भूख लगा है, हम ये फल खाना चाहते हैं। मगर कोई नहीं खा सकता। हम क्या, कोई नहीं खा सकते। ब्रजवासी तो छोड़ो, कोई पक्षी भी आकर खा नहीं सकता उधर, क्योंकि उधर धेनु का सुर रहता है, एक गधा रहता है जो किसी को खाने नहीं देता। और वो बहुत बड़ा गधा है, कोई भी जाता है उसको मार देता है, पक्षियों को भी मार देता है। अपने मित्रों के साथ रहता है, गधे मित्रों के साथ, डोंकी। तो हे बलराम, हे राम, हमें खाने की इच्छा है, कुछ करो, हमें भूख लग रहा है।
बलराम जी बोले अरे इतने फल है ना, दूसरे सारे पेड़ हैं, खा लो ना, भूख लगाए दो। भूख लगाए तो जो सामने वो खाएंगे क्या, दूर जाएंगे, राइट, खा लो। मित्र बोले नहीं, हमको उसी फल का भूख लगा है। कभी कभी होता है भाई, दाल राइस का भूख नहीं लगता है, कुछ और मिल जाए तो महाप्रसाद गोविंद हो जाता है। हमको उसी फल का भूख लगा है, ताल वन का, हमको वही खाना है। और आपके अलावा कोई नहीं हमको मदद कर सकता, आप हीरो हो, हीरो, आप बहुत शक्तिशाली हो। फिर बोला धेनुकासुर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, देवता भी घबराते हैं उससे। तो ये थोड़ा बलराम को प्रशंसा कर रहे थे कि उनके मन में लगे कौन है ये धेनुकासुर, देवता भी डरते हैं उसको। तो बलराम जी को थोड़ा बता रहे थे। अंदर की दो बातें थी, एक बात ये थी कि वो ताल के फल कृष्ण बलराम को ऑफर करना चाहते थे, प्रेम था उनको। और दूसरा वो देख रहे थे कि इतने सालों से 6 साल हो गए, कृष्ण ने इतने असुरों को मारा, बलराम जी का स्कोर अभी तक 0 ही है, अभी तक एक भी असुर को नहीं मारा। सब काम कृष्ण कर रहे हैं, बलराम जी कोई काम ही नहीं किया अभी तक, बस बैठ के खा रहे हैं। अरे जब हमेशा बलराम जी बोलते हैं बल बल बल, मैं बहुत शक्तिशाली, अरे तो कुछ करो भी ना। तो वो लड़के चाहते थे ये बलराम जी भी कुछ काम करें, उनका भी कुछ कोर हो। तो बलराम जी को उकसा रहे थे। तो कृष्ण बलराम तैयार हो गए कि चलो इनकी भी इच्छा पूरी करते हैं। और बलराम जी बोले ऐसा कौन सा गधा है जो इतना मजबूत है, मैं भी देखना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा गधा है जो इतना शक्तिशाली है कि देवता भी डरते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो गए ताल वन, ताल के बड़े बड़े वृक्ष, जैसे कोकोनट के वृक्ष होते हैं, ताल के बड़े बड़े वृक्ष और छोटे छोटे ताल के फल। तो बलराम जी एक ताल बड़े वृक्ष के पास गए, वृक्ष को दोनों हाथों से पकड़कर हिलाने लगे, छट 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 हिलाने लगे। तो वृक्ष को जब हिला, देखिए बलराम जी का कितना बल है कि बड़ा वृक्ष हिल रहा है। और जब वृक्ष हिल रहा है तो उसके फल टप 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 फल गिर रहे हैं। और दोस्त लोग बहुत खुश हो गए, फल गिर रहे हैं। धेनुकासुर कहीं बैठा था, उसने सुना टप 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 फल गिर रहे हैं, वृक्ष हिल रहे हैं। वो समझ गया कोई आक्रमण किया। वो चिल्लाता हुआ दौड़ दौड़ के आया वृक्ष की तरफ। और जब वो दौड़ रहा था, पूरा धरती हिल रहा था, भूकंप आ रहा था, ऐसा धरती हिल रहा था। धेनुकासुर इतना शक्तिशाली है कि कोई पहाड़ को दुलती मार दे तो उधर प्लेग्राउंड हो जाए, फ्लैट प्लेग्राउंड, इतना शक्तिशाली था। इंद्र भी डरते थे उससे। वो धेनुकासुर आया और देखा ये छोटा बच्चा 6 साल का फल गिरा रहा है, बहुत गुस्सा हो गया। और वो दौड़ के बलराम जी के छाती पे जोर से लात मार दिया। जैसे मैंने कहा पहाड़ भी फ्लैट हो जाता है, इतना जोर से वो लात मारता है। लेकिन ये तो बलराम है। जोर से बलराम जी को लात मारा। बलराम जी को लगा पता नहीं क्या हुआ, छोड़ दो। जैसे कोई पत्ता आके गिरता है ना, या धूल लगता है, क्या हुआ। बलराम जी फिर कंटिन्यू किए, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ा। धेनुकासुर ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया कि मैंने लात मारा और फेल हो गया। बड़े बड़े डरते हैं मुझसे। फिर वो थोड़ा पीछे गया और फिर दौड़ के आया बहुत स्पीड में बलराम जी को मारने के लिए, और घूम गया। बलराम जी को दोनों पीछे के दोनों पैर मारना चाहता था। तो गधे मारते हैं, दुलती मारते हैं पीछे से। लेकिन बलराम जी कृष्ण की तरह नहीं है, वो असुरों के साथ खेलते नहीं हैं, वो फाइल क्लोज करते हैं बहुत जल्दी। कृष्ण थोड़ा बहुत खेलते हैं।
जोर से दोनों पैर पीछे के मारे, छाती पे लगने के पहले ही बलराम जी ने दोनों पैर एक हाथ में पकड़ लिया, दोनों पैर एक हाथ में पकड़ लिया, दूसरे हाथ की भी जरूरत नहीं पड़ा, और उसको उठाकर घुमाने लगे गोल गोल हवा में ऐसा ऐसा। और थोड़ी देर घुमाने के बाद एक बड़े पेड़ पे छोड़ दिया और धेनुकासुर मर गया। हरि बोल। अभी धेनुकासुर मरा कब? पेड़ से छूने के टाइम नहीं, हवा में जब गोल घूम रहा था तभी मर गया, सिर्फ घुमाने से मार दिया। फिजिक्स में हम पढ़ते ना सेंट्रीपेटल फोर्स, आत्मा निकल गया और जोर से एक पेड़ पे उसका शरीर धमाका हुआ, वो पेड़ हिलकर गिर गया, इतना बड़ा ताल का वृक्ष हिलकर गिर गया। गिरा तो दूसरे पेड़ पे गिरा, दूसरा पेड़ हिलकर गिरा तीसरे पेड़ पे, तीसरा पेड़ गिरा चौथे पेड़ पे, ऐसे कितने डजनों पेड़ गिर गए एक धेनुकासुर के शरीर से। तो पेड़ गिरे तो धमाका हुआ, बहुत बड़ा आवाज हुआ, बहुत फल गिरे। तो धेनुकासुर के दूसरे मित्र थे, सब गधे के रूप में असुर थे, वो सब हैरान हो गए कि इतने पेड़ कैसे गिर रहे हैं, हवा तो नहीं बह रही थी, भूचाल तो नहीं आया, तूफान तो नहीं आया। वो सब दौड़ के आए, देखा धेनुकासुर मारा गया। वो कृष्ण बलराम पे आक्रमण किए, कृष्ण बलराम दोनों मिलकर एक एक असुर का पैर पकड़ते थे, घुमाते थे, दूसरे पेड़ पे ठहरते थे, फिर दूसरे असुर को पकड़ते थे, घुमाते थे, तीसरे पेड़ पे छोड़ देते थे। फिर उन्होंने देखा ये तो बहुत सारे हैं, तो दो को एक साथ लेने लगे। तो थोड़ा जल्दी काम करो, दो दो को एक साथ लेकर घुमा के, फिर तीन तीन को एक साथ लेकर घुमा के फेंकने लगे, और थोड़ी देर में सब असुरों को मार दिया, तालवन फ्री हो गया। और कैसा सीन था, कुछ पेड़ गिरे नहीं थे, उसके ऊपर अलग अलग गधे की लाश थी, और कोई ब्राउन, कोई काला, कोई ग्रे, कोई ब्लैक, ऐसे सब चमक रहे थे, और नीचे बहुत सारे फल थे। तो अभी धेनुकासुर मारा गया तो ब्रजवासी और पक्षी और जानवर आकर ताल के फल खा रहे थे, लेकिन कृष्ण बलराम उनके मित्रों किसी ने वो फल खाया ही नहीं, क्योंकि अभी वो सब खून से मिक्स हो गया था। बोला ये अशुद्ध है, ये नहीं खाएंगे, इनको खाने दो दूसरे लोग। तो मेन था बलराम जी का स्कोर बढ़ाने के लिए कि वो भी कोई असुर को मारे, हमारे हीरो हैं। तो इस तरीके से सखाओं ने बलराम जी को उत्साह दिया असुर को मारने के लिए, धेनुकासुर गधे के रूप में जो आया था। फिर दूसरे असुर को बलराम जी माले हुए प्रलंबासुर। एक दिन जब सब मित्रों सखाओं के साथ कृष्ण बलराम खेल रहे थे, तो एक असुर आया ग्वाल बाल के रूप में। वही ग्वाल बाल का रूप लिया जो उस दिन छुट्टी पर था, वो आया नहीं था ग्वाल बाल, वो दोस्त आया नहीं था। प्रलंबासुर को मालूम था ये नहीं आया है आज, तो उसका रूप लेके आ गया कि कोई मुझे पहचाने नहीं। लेकिन कृष्ण देखकर पहचान गए, ये तो बहुरूपिया है, डुप्लीकेट आदमी है, बिना आधार कार्ड के आया है। पहचान गए कि ये तो असुर है, बस रूप बदल के आया है। तो कृष्ण निर्णय लिए कि इसको तो अभी मारना होगा। लेकिन उसको बुलाया, आओ आओ मित्र, आज लेट हो गया, आओ आओ, चलो खेलो खेलो। और फिर लोग बैट बॉल और ये सब खेलने लगे फलों के साथ। फिर कृष्ण ने कहा कि अभी हम एक अलग गेम खेलेंगे। वो गेम कहते हैं कैरियर्स एंड पैसेंजर्स, कि सब लोग दो टीम में भाग लेंगे, दो टीम हो जाएगा। एक टीम छुपेगा और दूसरा टीम उसको ढूंढेगा एक फिक्स टाइम में। अगर मैंने ढूंढ लिया तो मैं जीता, अगर वो टाइम में मैंने नहीं ढूंढा तो वो जीता। तो जो जीता वो जो हारा उसके कंधे पर बैठेगा और उसको एक राउंड मार के आएगा। कैरियर्स एंड पैसेंजर्स।
समझ गए ना? तो ऐसा गेम खेला उन्होंने। तो जो प्रलंबासुर था वो कृष्ण के साइड हो गया। कृष्ण का एक ग्रुप बन गया, बलराम जी का एक ग्रुप बन गया, और खेल चालू हो गया। बलराम जी का ग्रुप जीत गया, कृष्ण का ग्रुप हार गया। तो कृष्ण ने श्रीदाम को उठाया, बोला चलो एक राउंड मार के आता है। प्रलंबासुर ने बलराम जी को उठाया, तो चलो एक राउंड मार के आते हैं, हम हार गए। लेकिन वो राउंड मारने के बजाय अंदर जंगल में चला गया, अकेला लेके गया बलराम जी। बलराम जी ने देखा, अरे ये तो रूट चेंज हो गया, ये तो अलग जगह पे लेके जा रहा है मुझे। एक राउंड मार के वापस दोस्तों के पास आना है, ये तो मुझे अलग रोड पे लेके जा रहा है। थोड़ा डर गए। फिर बलराम जी समझ गए ये तो असुर है, मुझे अपने दोस्तों से दूर लेके जा रहा है। तो बलराम जी ने अपना शरीर का वजन ज़्यादा कर दिया, एक पहाड़ की तरह कर दिया। बलराम जी तो पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पे रखते हैं। अनंत शेष जो है, संकर्षण अनंत शेष, उनके सर पे पृथ्वी नहीं पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जिसमें हजारों लाखों पृथ्वियाँ आ सकती हैं। और उनको लगता है कि कोई चावल का दाना है, उनको मालूम भी नहीं पड़ता है। वो है अनंत शेष। ये जो बोलते हैं ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो अनंत शेष है, उनका शक्ति है वो। तो ऐसा वजन आ गया प्रलंबासुर के ऊपर, वो चल नहीं पा रहा था। तो तुरंत प्रलंबासुर ने अपना असली रूप ले लिया। इतना ऊंचा, इतना काला, बड़ा सोने का मुकुट पहना था, चौड़े कंधे थे, चौड़ा छाती था, लाल आंखें थी और दाढ़ी था, और बहुत भयानक लगता था। और उसके शरीर पे जो गहने थे वो चमक रहे थे, और वो बहुत क्रोधित था और बहुत खूंखार था, और बलराम जी को दूर लेके जाकर मारना चाहता था। तो बलराम जी देखा, अरे इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा असुर बन गया। अचानक हाइट बढ़ गया ना, ऐसे लगा पहाड़ पे बैठे, और ये भाग रहा है मुझे मेरे दोस्तों से दूर लेके जा रहा है। बलराम जी उसके सर पे बैठे, कंधे पे बैठे थे। कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ एक मुक्का मारा इधर, बस उसका स्कल फट गया, मुंह से खून निकला और वो गिर के मर गया। ऐसे ही बलराम जी ने एक मुक्के से प्रलंबासुर को मार दिया। जैसे मैंने कहा, बलराम जी ज़्यादा असुरों से खेले नहीं, कृष्ण थोड़ा खेलते थे असुरों से, बलराम जी तुरंत फास्ट काम, फाइल क्लोज। तो ऐसे और भी उन्होंने असुरों को मारा है, लीला किया है, जो हम नेक्स्ट 3 दिन करेंगे। तो कृष्ण बलराम, उनके भक्तों की, उनके पार्षदों की कथा सुनने से हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, सिर्फ सुनने से, श्रवणम करने से। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, नित्यम, रोज सुनना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है संडे भागवत सेवया कि हर संडे सुनना चाहिए, या कभी कभी भागवत सेवया कि कभी कभी सुनना चाहिए। रोज़ सुनना चाहिए। रोज़ सुनने से हमारा भक्ति लता जो है उसके ऊपर नरिशमेंट होता है, पानी जाता है। जैसे पौधे पे रोज़ पानी डालेंगे तो उसका ग्रोथ होगा, उसका प्रगति होगा। उसे रोज़ सुनने से हमारा भक्ति का ग्रोथ होता है, प्रगति होता है। तो हम 2 दिन और बलराम जी का कथा करेंगे। तो आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई कमेंट्स है या प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु।
तो मैं पहले जब इधर बैठा तो वो जो आप प्रश्न पूछे ना, उसके उत्तर जिस श्लोक में वो श्लोक लेने वाला था, लेकिन मैंने कहा बलराम जी का कथा है तो बलराम जी के नाम वाला श्लोक लेता हूँ। तो इसके पिछले श्लोक में, 2-3 पिछले श्लोक में ये प्रश्न का उत्तर है, जो मैं आपके लिए पढ़ लूँगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, श्लोक 8 है, मैं थोड़ा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। हाँ, इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले ही 6 असुर वास कर चुके। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि वे षड गर्भासुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। समग्र सृष्टि तथा इसके व्यष्टि अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार है। इसलिए भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की है कि यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र रहता हूँ, किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है। सर्व खलव इदम ब्रह्म। हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र है भी नहीं। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। इसे केवल अचिंत्य भेद आभेद दर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति यावान यास्मि तत्वतः। भगवान को उनके असली रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। ठीक है, बड़ा है तो आप वो श्लोक पढ़ भी सकते हैं। तो मेन इसका पॉइंट ये है कि ये सृष्टि में हर जगह पे होता है कि भौतिक सृष्टि में दिव्य भगवान प्रकट होते हैं, अंदर जाते हैं। भगवान आए ना, इस धराधाम पे अवतार लिया, भौतिक प्रकृति के अंदर आकर अवतार लिया, और भगवान के दिव्य शरीर के अंदर भौतिक प्रकृति रहती है, उसी में से तो ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये दोनों होता है, लेकिन ये मिक्स नहीं होता है। उसी तरह देवकी दिव्य है, देवकी का गर्भ दिव्य है, उसमें असुर आना ये भगवान की लीला है। उसी तरीके से जिसमें भगवान के दिव्य शरीर में ब्रह्मांड आता है और ब्रह्मांड में भगवान आते हैं। तो देवकी दिव्य है, स्पिरिचुअल है, और उसमें प्रकृति का प्रवेश संभव है, क्योंकि सृष्टि ऐसे ही बनती है। ठीक है, हाँ। तो क्या प्रश्न है? हाँ, उसके बारे में गई वैकुंठ, अभी क्या, नो हिस्ट्री नो ज्योग्राफी, मुझे नहीं मालूम, मैं इतना ही मालूम। उसका तो कुछ लीला ही नहीं ना, बाहर ही आएगा तो लीला करेगा ना, अंदर क्या लीला है? हाँ जी,
आपने बताया कि इतने सारे अवतार के सब उनकी लहरें हैं, तो हम तो कुछ ही अवतार के बारे में जान पाते हैं भागवतम में, तो कुछ और अवतारों की कथा कहाँ लिखी है? नहीं तो अनगिनत अवतारों की कथा के लिए इतने बड़े किताब, इतना बड़ा प्रिंटिंग, इतना बड़ा इंक ही नहीं है हमारे पास। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जितना समय था उसमें जितना बता पाए, और व्यासदेव जी को जितना लिखना था हमारे लिए बैकवर्ड जाने के लिए ज़रूरी है, उतना उन्होंने पुराणों में लिखा। बाकी तो नेक्स्ट टाइम व्यासदेव आएंगे तो पता नहीं कुछ नए स्टोरीज लिखेंगे। तो पुराणों में क्या 24 अवतार की अलावा भी? हाँ है ना, है इसमें भी है। मनवत्रा अवतार है, यज्ञ अवतार है, ऋषभदेव जी है, इसमें भी है मनवत्रा अवतार है। जैसे यज्ञ अवतार हुए, वो जब हुए मनु महाराज के पुत्र, तो कोई लायक नहीं था इंद्र, तो खुद इंद्र बन गए। और तो उस समय पूरे दुनिया में कहीं भी दुख नहीं था, क्योंकि इंद्रदेव खुद कृष्ण है, पूरे दुनिया में कहीं भी दुख नहीं था। और मनु महाराज गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, तो कुछ राक्षस आ गए उनको खाने के लिए, तो यज्ञ अवतार खुद आए और उनका खात्मा किया और अपने पिता को बचाया। तो रुचि के बेटे थे यज्ञ अवतार। रुचि मनु महाराज के दामाद थे, तो उन्होंने दामाद को शादी के पहले कहा था कि शादी मेरे कन्या से करो, लेकिन आपका पुत्र मुझे दे देना, क्योंकि उनको मालूम था कृष्ण आने वाले उनका पुत्र, उनको पालना चाहते थे। तो रुचि के पुत्र हुए यज्ञ, जो वापस मनु महाराज ने ले लिया और उन्होंने उसको पाला, उनको पाला। हरे कृष्णा। गोलोक से आए, उसका थोड़ा प्रकाश में आया। गोलोक से कैसे आए? तो जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि देवकी के गर्भ में आए, फिर भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि योगमाया को कहा कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दो। अभी आपका प्रश्न है ये, क्या आपका प्रश्न है कि गोलोक से देवकी के गर्भ में कैसे आए? वो तो ऐसे आए, चुटकी बजा के, कुछ करना नहीं है, बस प्रकट हुए। गोलोक से कैसे विस्तार हुआ? गोलोक में कैसे विस्तार हुआ? बलराम जी का, कृष्ण है, उनके इच्छा से दो हो गया, कृष्ण और बलराम। फिर बाद में कृष्ण बोले बाय बाय, मैं बांसुरी बजाने जा रहा हूँ। फिर बाकी सब कुछ बलराम जी कहते हैं। बलराम जी का विस्तार होता है पहला चतुर्व्यूह, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर ये जो संकर्षण है, इनका विस्तार होता है दूसरा चतुर्व्यूह, सेकेंड वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर ये जो संकर्षण है, इनका विस्तार होता है नारायण और विष्णु रूप, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, और सब अवतार आते हैं, और ऐसा ये सृष्टि चलता है। तो कृष्ण एक से दो हो जाते हैं पहले से ही, कृष्ण से बलराम, उसके बाद बाकी सब बलराम जी करते हैं। अभी क्या आपका प्रश्न है कृष्ण एक से दो कैसे हुए? वो भी चुटकी बजाकर, तो जब भगवान इच्छा रखते हैं हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की